हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आज पुत्र। हाँ, नहीं हुई है। और साहिल भाई ठीक है, निपट गया नीचे का सफाई का काम। देखो पुत्र, कल जहां तक किया था उससे आगे की करते हैं बात, और बता दें कल कहां तक किया था। यूज ऑफ फोर हो गया, यूज ऑफ सेंस करना है, ठीक है बेटा। और मेरे बच्चे, उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपने जो है यूज ऑफ फोर वो रिवाइज किया होगा, है कि नहीं। जो कल कहा था मैंने कि यूज ऑफ फोर बहुत ही अच्छा और टेक्निकल टॉपिक है, आपने उसे रिवाइज कर लिया होगा। और आज जो हम करने वाले हैं वो कर रहे हैं बेटा यूज ऑफ सेंस। तो ये था हमारा फोर वाला मामला। देखो जी, फोर में हमने जो देखा था वो देखा था बेटा, फोर अगर इंडेफिनेट में आएगा तो के लिए, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा तो से। ऐसे करते हैं बेटा चीजों को तैयार। कैसे तैयार करते हैं? फोर अगर इंडेफिनिट में आएगा तो के लिए, मतलब काम उतनी देर के लिए ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। और अगर कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट में आएगा तो से, मतलब उतनी देर काम हो गया, अब आगे भी चालू है। इतनी कहानी है बेटा यूज ऑफ फॉर, भाड़ में गया। समझ रहे हो पाजी? ठीक है ना। चलो, यूज ऑफ सेंस बेटा, यूज ऑफ सेंस बिल्कुल डिफरेंट है, फोर से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो उन बातों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है कहानी और क्या नहीं है। देखो जी, सिंस का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। पहला कॉन्सेप्ट भी देखिएगा बेटा यूज ऑफ सिंस का, और इसके मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही तड़कता फड़कता, ठीक है, अपने आप में ही कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, जब आप सिंस की बात करते हैं तो सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है बेटा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और सिंस के बाद जब पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो ये अपने आप में प्रेपोजिशन का रोल प्ले करता है, ठीक है। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जब वो काम या जब वो चीज स्टार्ट हुई, जब वो काम स्टार्ट किया गया, जब वो काम स्टार्ट किया गया। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो आप इसे, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, या आप इसको क्या कह सकते हो, स्टार्टिंग टाइम। कब वो स्टार्ट हुआ बेटा? एक बात बताओ, यही आपको पॉइंट ऑफ टाइम में और यही आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, ठीक है, ठीक है। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में और स्टार्टिंग टाइम में एक डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को जरा समझिएगा। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता चलेगा ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या कैसे पता चलेगा ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत ही आसान सा तरीका बेटा, काम कब चालू हुआ, किस समय पर काम चालू हुआ, वो पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अगर मैंने किसी से पूछा भैया आप यहां कितने साल से रह रहे हो, कॉपी नहीं करना बेटा, रफ है, आप यहां कितने साल से रह रहे हो, उसने बोला सर मैं यहां 2 साल से रह रहा हूं। तो एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं रहना कब चालू किया था, कहते सर 2 साल से रह रहा हूं। भाई कब चालू किया था रहना, स्टार्टिंग पॉइंट बता। इसका मतलब ये पक्का पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, फिर तो ड्यूरेशन है बेटा। ये चीज कितना आसान नहीं हो गया पहचान। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कब वो काम चालू किया था, आप वो नहीं बता रहे, आप मुझे ये बता रहे हो इतना टाइम हो गया। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा कितना टाइम हो गया, मैं पूछ रहा हूं कब रहना चालू किया था। भाई कहते 2 साल हो गए। अगर वही बंदा ये बोल दे भाई 2021 में चालू किया था रहना, अब बेटा इसका मतलब 2021 अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम हो गया और 2 साल अपने आप में ड्यूरेशन हो गया। तो क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे बच्चे? समझ में आया? तो अगर मैं ये बोलूं कोई बंदा मैं 2 साल से यहां रह रहा हूं, वही बंदा उसी सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकता है मैं 2021 से यहां रह रहा हूं। भाई 2021 से यहां रह रहा है तो रहते हुए कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, ठीक है। तो ये होता है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी काम कब से हो रहा है तो पक्का वो काम चालू कब हुआ वो पॉइंट है बेटा। और वो चालू जब भी हुआ होगा पक्का पास्ट में हुआ होगा, 100% बात है। भाई कोई भी काम हो रहा है, मैंने बोला कब चालू हुआ तो पक्का वो बीत गया समय, तो वो पास्ट का टाइम हो गया। इसलिए मैंने कहा बेटा सिंस के बाद प्रेजेंट का टाइम नहीं आता,
सिंस के बाद फ्यूचर का टाइम नहीं आता, सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहीं से काम चालू होता है, वहीं से काम चालू होता है। तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के बाद आपको हमेशा दिखाई देगा, और सिंस वहां क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब सिंस क्या करेगा? सिंस के बाद एक कहानी और है बेटा, कि हो सकता है सिंस के बाद आपको पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखे, जिसमें वो क्या होगा बेटा? प्रीपोजिशन। या हो सकता है मेरे बच्चे सिंस के बाद आपको कुछ दिखाई देगा, अभी थोड़ी देर में लिखूंगा, पहले मैं उसको समझाऊं। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनेगा बेटा। अब सिंस अब बात पूरी कैसे करेगा? मतलब कोई भी काम कब चालू हुआ, तब से लेकर, इस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक मतलब टिल नाउ। ये मीनिंग है बेटा सिंस का। अगर सिंस का आप हिंदी मीनिंग देखोगे ना, तो कुछ इस रेफरेंस में आएगा, तब से अब तक। तब से अब तक मतलब कोई भी काम कब चालू हुआ, तब से लेकर अब तक कितना काम हो गया, तब से अब लेकर अब तक कितना काम हो गया, ये सिंस है। रफ है बेटा, कॉपी मत करना। जैसे आपने ये लिखा बेटा सिंस 2020, तो इस बात का मतलब क्या होगा? 2020 से लेकर अब तक क्या हुआ बताओ। 2020 से लेकर अब तक क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ। इसलिए बेटा सिंस को बोल दिया जाता है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। ये इसका मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल के आता है। इसका मतलब आज के बाद जब आपसे यह पूछा जाएगा कि पुत्र सिंस मॉर्निंग का मतलब बताओ, तो सिंस मॉर्निंग का मतलब यह नहीं होगा बेटा सुबह से लेकर अब तक। इसका मीनिंग ये होगा तब से अब तक, मतलब पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर टिल नाउ, प्रेजेंट के टाइम तक अब तक क्या हुआ। तो आप सिंस मॉर्निंग को क्या बोलोगे? सुबह से लेकर अब तक। ठीक है, सुबह से लेकर अब तक। अगर मैं बोलूंगा बेटा सिंस 7 o'clock, तो इसकी मीनिंग क्या बोलोगे? 7 बजे से लेकर अब तक। 7 बजे से लेकर अब तक। 7 बजे से लेकर अब तक। समझ आया? तो सिंस मॉर्निंग का मतलब सुबह से लेकर अब तक। सिंस 7 o'clock का मतलब बेटा 7 बजे से लेकर अब तक। इस तरीके से इसका मीनिंग। तो क्या हुआ वो बता दो। अब आइए, मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा? मैंने सिखाया था कि भाई सिंस के बाद तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, हां, लेकिन जब टिल नाउ अब तक ये सेंस आए, ये टिल नाउ कौन से टेंस का वर्ड होता है? आपको याद आएगा सर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड होता है, आपने हमें बताया था। टिल नाउ किसका वर्ड बताया था बेटा? मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड, ये मैंने बताया था। बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि सिंस के बाद क्या आएगा बेटा? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस से पहले क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल सी काम। क्यों? क्योंकि सिंस का मतलब ये है, सिंस का मतलब है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक, और तब से लेकर अब तक। अब तक किसका वर्ड है? प्रेजेंट परफेक्ट, तो इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अब इसका सेंटेंस में बनाना सिखाता हूं, ठीक है? और तुरंत जैसे ही सेंटेंस बनेगा बेटा, जैसे ही सेंटेंस बनेगा, आपको सारा सेंस और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेटा क्या करना है आपने यहां एक लाइन का गैप छोड़ना है। यहां पर मैं थोड़ी देर बाद कुछ लिखवाऊंगा। तो अब इसका क्या एग्जाम्पल लिखोगे? देखो, एक तड़कता फड़कता एग्जाम्पल। पहले एक छोटी सी एक सेंटेंस बनाइए बेटा। मैंने 4 कुर्सियां पेंट कर दी हैं, या मैं 4 कुर्सियां पेंट कर चुका हूं। परफेक्ट ही तो है बेटा टेंस। चलो एक सेंटेंस बनाइए बेटा। मैं 4 कुर्सियां पेंट कर चुका हूं। मैं 4 कुर्सियां पेंट कर चुका हूं। इसकी इंग्लिश बनाइए जरा, लिखना। इसकी इंग्लिश बनाइए बेटा। मैं 4 कुर्सियां पेंट कर चुका हूं। फिर मैं बताऊंगा क्या जादू मैं आपको आज सिखाने वाला। मैं 4 कुर्सियां पेंट कर चुका हूं। तो मैं 4 कुर्सियां पेंट कर चुका हूं। आपने क्या इंग्लिश बनाई बेटा? सर आपने बोला बहुत ही आसान सेंटेंस, आई हैव पेंटेड
आई हैव पेंटेड, हाँ, 4 चेयर्स, मैं 4 कुर्सियां पेंट कर चुका हूं। आई हैव पेंटेड 4 चेयर्स, मैं 4 कुर्सियां पेंट कर चुका हूं। अब देखना मेरा कमाल, ठीक है, 7 बजे से लेकर अब तक, 7 बजे से लेकर अब तक, सिर्फ इतनी इंग्लिश बनाना, 7 बजे से लेकर अब तक। जैसे बेटा सुबह से लेकर अब तक आपने क्या बनाया था, सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड। और मैंने बोला भाई 7 बजे से लेकर अब तक क्या इंग्लिश बनाओगे, सिंस 7 o'clock, यही तो बनाओगे। तो बेटा इसके बाद लिख देना, अरे मजाक मजाक में पूरा सेंटेंस तैयार हो गया बेटा, क्यों डर रहा है तू, क्यों डर रहा है छोटे, बन गया सेंटेंस। अभी क्या मीनिंग हो बेटा, आई हैव पेंटेड 4 चेयर्स सिंस 7 o'clock, मैं 7 बजे से लेकर अब तक 4 कुर्सियां पेंट कर चुका हूं। मैं सुबह 7 बजे से लेकर अब तक 4 कुर्सियां पेंट कर चुका हूं। कहानी खत्म। बल्ले बल्ले थे, शाबा शाबा। अब फिर तुम्हें बचपन पे गुस्सा आएगा, या टीचर ने हमें रटाया था सिंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, सिंस या फोर, कभी बताया ही नहीं कि परफेक्ट में भी आता है। अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी लाऊंगा बेटा, बट मेरे बच्चे एक और चमत्कार हो गया, वरना मैं ऐसे सेंटेंस कैसे बोलूंगा बेटा, ऐसे सेंटेंस कैसे बोलूंगा, ऐसे ही तो बोलूंगा। आई हैव पेंटेड 4 चेयर्स सिंस 7 o'clock, 7 बजे से लेकर अब तक मैं 4 कुर्सियां पेंट कर चुका हूं। इसलिए मैंने कहा बेटा अब तक वाली सेंस में ही आ गया। सो तब से अब तक इसके मीनिंग में ही ऑलरेडी है। झकास जिंदगी, अब तो कितने भी बना लो सेंटेंसेस। आगे सुनिएगा बेटा। सर चलो ये अब समझा आ गया सर, सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ गया और ये बन गया सर प्रेपोजिशन, और इसके बाद क्या आ गया, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि बेटे 7 बजे से लेकर अब तक ये प्रेजेंट का टाइम नहीं है, पास्ट का बेटा, ये तो पास्ट का है, ठीक है। अभी सपोज 10 बजने को है, तो हमने देखा भाई 7 बजे से लेकर अब तक ये बंदा, ठीक है, 4 कुर्सियां पेंट कर चुका है, कहानी खत्म। तो बेटा क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। डन है। आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। अच्छा, एक दो बच्चे को बुरा बहुत जल्दी, जैसे उज्जवल कह रहा है सर बीन क्यों नहीं लगेगा, आंसर दे दो। ओ भाई घोचू, प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है और फिर थर्ड फॉर्म होती है, ऐसी तैसी कराएगा बीन यहां। और ईगो इतनी पाल रखी है, डाउट ना देखे तो क्या डाउट बताऊं बेटे, कल को तू ये पूछेगा आई के साथ गोज की गो, क्या डाउट बताऊं भाई, इसका पहले पढ़ा दिया। थोड़ी बहुत शर्म करो बेटा, अगर रिवीजन ही नहीं करोगे मेरे बच्चे तो फाड़ में ये दुनियादारी, कौन क्या उखाड़ लेगा, है कौन क्या उखाड़ लेगा बेटा। जब इतना अपने आप को नीचे गिरा दोगे तो उठाने वाला भी नहीं उठा पाएगा तुम्हें तो। क्यों, क्योंकि रिवीजन के नाम पे धब्बा, जीरो रिवीजन। प्रेजेंट परफेक्ट में कब से बीन आने लग गया, कह रहा बीन क्यों नहीं आएगा। शर्म कर ले बेटा, थोड़ी बहुत कर ले, जरूर कर ले, है ना। पैसा फूका है, समय लगाया है, मैं सपने देख रहा हूं, तुम पहली बार में पेपर निकालोगे, तुम हरकतें इतनी गंदी और वाहियात दे रहे, कहां जाएगा। ठीक है, चलो आगे सुनो। तो हमने क्या देखा बेटा, आई हैव पेंटेड 4 चेयर्स सिंस 7 o'clock, तो हमने 7 बजे से लेकर अब तक 4 कुर्सियां पेंट कर ली। काम क्या हुआ, o'clock का मतलब होता है सौरभ बेटा कि 7 o'clock, जो राउंड फिगर की हम बात करते हैं तो उनसे पहले ओ क्लॉक लगा देते हैं, ठीक है। जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, इस तरीके से वो टाइम को मेंशन कर रहा है। 7 AM या PM बिल्कुल यूज भी कर सकते हो, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर सुबह 7 बजे से हम बात कर रहे हैं तो ये डन। आगे सुनिएगा। तो यहां तक बड़ा आसान काम हो गया। तो सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लगा दिया, लेकिन बेटा सिंस की एक खासियत और है, अगर आप चाहो तो सिंस के बाद पूरी की पूरी सेंटेंस भी लिख सकते हो। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जब टेंस चालू हुआ तो मैंने कहा था जैसा समय वैसा ही टेंस। अगर सिंस के बाद पास्ट टाइम आता है बेटा, तो सिंस के बाद पास्ट का ही सेंटेंस आएगा, पास्ट स्टेटमेंट। पास्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप बोलोगे जयदीप सर ये क्या बात हुई, इसका मतलब सिंस से पहले भी पूरा सेंटेंस और सिंस के बाद भी पूरा सेंटेंस। मैं बोला हां जी बेटा बिल्कुल। तो सर इसका मतलब सिंस से पहले भी सेंटेंस, सिंस के बाद में भी सेंटेंस, तो इसका मतलब सिंस 2 सेंटेंसेस को जोड़ेगा। वेरी गुड। और बेटा बचपन याद करो, जो बात
अगर कोई भी वर्ड दो सेंटेंस को जोड़े तो बेटा वो कंजंक्शन होता है। इसका मतलब आज हमें पता चला बेटा एक और चीज कि सिंस कंजंक्शन भी होता है। अब सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा सिंस कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है? बेटा अगर सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तो वो प्रेपोजिशन है, अगर उसके बाद पास्ट की पूरी बात हुई तो बेटा वो कंजंक्शन है। इस पर एरर कैसे आएंगे बाद की बात है, पहले अभी सीखिएगा। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं बेटा आई हैव पेंटेड, आई हैव पेंटेड 4 चेयर्स, मैंने 4 कुर्सियां पेंट कर ली हैं। आई हैव पेंटेड 4 चेयर्स, मैंने 4 कुर्सियां पेंट कर ली हैं। ठीक है, हाँ। अब ध्यान से देखिएगा, जब से मैं घर वापस आया था तब से लेकर अब तक, या जब से मैं वापस आया था तब से लेकर अब तक मैंने 4 कुर्सियां पेंट कर ली हैं। आई हैव पेंटेड 4 चेयर्स, जब से मैं वापस आया था तब से लेकर अब तक। इसका मतलब मैं ये नहीं बोला 7 बजे से लेकर अब तक, मैं बोल रहा हूं जब से मैं वापस आया था सिंस आई केम बैक, जब से मैं वापस आया था। तो बेटा मैंने सिंस के बाद अपने आप में पूरा का पूरा क्या लिख दिया? सेंटेंस। सिंस से पहले भी पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस। इसका मतलब यहां पर इस बार इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई मेरे बच्चे? कंजंक्शन। तो सिंस यहां पर एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है बेटा, और सिंस प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है। दोनों केसेस में ये यूज होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है, माशाअल्लाह। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, जब हम ये बात करते हैं बेटा, जब हम ये बात करते हैं कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट है, बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में ये भी तो लिखोगे ना क्या हुआ। जैसे मैंने पेंट कर लिया, क्या, बात तो पूरी करो। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे तो इसके साथ आप हमेशा परफेक्ट रिजल्ट भी पाएंगे। परफेक्ट रिजल्ट का मतलब क्या होता है? किया हुआ काम, किया हुआ काम, किया हुआ काम, कि कितना काम हुआ। कितना काम हो। मैंने पेंट कर लिया, अगर बेटा पेपर में ये आ जाए खाली आई हैव पेंटेड, मैंने पेंट किया है जब से मैं वापस आया था तब से लेकर अब तक मैंने पेंट किया है, क्या पेंट किया भाई, बात तो बता। तो बात अधूरी नहीं छोड़ोगे ना बेटा, काम हुआ, जो काम हुआ वो भी तो लिखोगे ना। तो परफेक्ट टेंस भी होगा और इसके साथ साथ ये भी लिखोगे आप कितना काम क्या हुआ। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो आपने सारा का सारा टेक्निकल सीख लिया। अब इसको वाइंड अप करो और छोटे रूप में कैसे याद रखोगे इसको। अब इसको मैं पूरा का पूरा समेट देता हूं छोटे से रूप में। सिंपल ध्यान रखना बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि सिंस का मतलब होता है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक क्या हुआ। अब तक क्या हुआ यानी कि परफेक्ट रिजल्ट। अब तक क्या हुआ, और अब तक वर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आप क्या बता दोगे भाई, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक क्या हुआ, सेंटेंस बनाइए। सिंस के बाद या तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा बेटा, या पास्ट की पूरी बात आ जाएगी। आप दोनों लगा सकते हैं क्योंकि वो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है। इसीलिए मैंने कहा मेरे बच्चे, सिंस या फोर जो आप बचपन में रट लेते थे ना, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, फोर का यूज ड्यूरेशन के लिए होगा। अरे वो तो 2 कौड़ी की बात है, छोटी सी बात है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना छोटा नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आज आप देख पा रहे हो कि सिंस और फोर में कितना बड़ा डिफरेंस है। सिंस अलग रूप में यूज होता है, फोर अलग रूप में यूज होता है। बातचीत समझ में आई? तो यहां तक आप अब इसको कॉपी करिए। अब 1-2 सेंटेंसेस और बनवाऊंगा, आपसे ही खुद बनवाऊंगा। ठीक है, कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपसे ही बनवाऊंगा सेंटेंस। ला 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 ला।
हो गया बेटा? चल देखो, अब पुत्र आपको जितने सेंटेंसेस बनाने हैं बना, ठीक है, जितने सेंटेंसेस बनाने हैं बना। जैसे मैंने कहा वो 5 किताबें लिख चुका है 2015 से लेकर अब तक। सेंटेंस बनाओ बेटा, वो 5 किताबें लिख चुका है 2015 से लेकर अब तक। वो 5 किताबें लिख चुका है 2015 से लेकर अब तक। तो आप क्या करोगे? ही हैज रिटन 5 बुक्स सिंस 2015। वो, ठीक है, क्या है बेटा? 5 किताबें लिख चुका है सिंस 2015, 2015 से लेकर अब तक। आसान हो गया, ठीक है। दूसरा, मैंने बोला, सेम सेंटेंस लिखा बेटा मैंने, ही हैज रिटन 5 बुक्स, वो 5 किताबें लिख चुका है, हां, जब से वो दिल्ली आया था तब से लेकर अब तक। इसका मतलब वो बंदा बेटा दिल्ली आया और दिल्ली में रहने लगा, तो जब से वो दिल्ली आया था तब से लेकर अब तक वो 5 किताबें लिख चुका है। जब से वो दिल्ली आया था तब से लेकर अब तक वो 5 किताबें लिख चुका है। तो आप क्या कर दोगे बेटा? सिंस ही केम टू दिल्ली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दोगे। चलो मेरे बच्चे, अब आप सोचोगे जयदीप सर हमें ये बताइए पेपर में एरर कैसे आएंगे। अब बताओ बेटा एरर कैसे आएंगे? एरर इस तरीके से आएंगे बेटा, वो लिख देगा सिंस ही हैज कम टू दिल्ली। बेटा सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता। उल्टा करेगा बेटा, वो यहां लिख देगा ही रॉट 5 बुक्स। बेटा सिंस से पहले पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट आता है। ऐसे लिख देगा बेटा ही राइट्स 5 बुक्स, राइट्स नहीं बेटा, ही हैज रिटन 5 बुक्स, वो 5 किताबें लिख चुका है। इसका मतलब आपसे उल्टा सुल्टा करेगा वो, इधर परफेक्ट टेंस के अलावा कुछ और दे देगा, इधर बेटा पास्ट टेंस के अलावा कुछ और दे देगा। अब सिंस के बाद पास्ट क्यों? क्योंकि बेटा उसके बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम ही आता है, और जैसा टाइम वैसा ही तो स्टेटमेंट होगा, पास्ट का टाइम तो पास्ट की स्टेटमेंट होगी। ये कहानी बनती है। आगे सुनिएगा मेरे बच्चे आप। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने बोला हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट कर ली है, हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट कर ली है 1947 से लेकर अब तक। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947। अच्छा बेटा, इसी को मैं ऐसे बता सकता हूं, बताओ 1947 को क्या हुआ था? सर हमें आजादी मिली थी। क्या पता बेटा मैं ये लिख दूं सिंस वी गेट, या सिंस वी गॉट फ्रीडम। बताओ मेरे बच्चे, ऐसे क्या पता इंप्रूवमेंट में आ जाए। तो आप बोलोगे सर सिंस के बाद पास्ट आएगा, सो सिंस वी गॉट फ्रीडम होगा, वी गेट फ्रीडम नहीं होगा। आया? करेक्ट। ये चीज दिमाग में रखिएगा बेटा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो सिंस का आपको बहुत अच्छे तरीके से कहानी समझ आई बेटा। यहां पर ये मेरे बच्चे प्रेपोजिशन है और यहां पर ये कंजंक्शन है। आसान हुआ पुत्र जी? बस समस्या यही है बेटा कि चीजों को समझते चलिए, परखते चलिए। और दूसरी चीज, आप ऑनलाइन बैच के थ्रू हमारी ऐप कैरियरविल ऐप के साथ जुड़े हैं। ये कोई आम ऐप नहीं है बेटा, ये वो ऐप है जिसने इतिहास बदल के रख दिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरे बच्चे पहली बार ऐसा हुआ था कि बच्चे ने सिलेक्शन लिया था ऑनलाइन कोर्स करके। ऑनलाइन की सिर्फ झांझलेबाजी चला करती थी, पहले बच्चों से फीस ले ली, कम पढ़ाया, 70-80 घंटे में सिलेबस करके फेंक दिया, 60-60 घंटे पढ़ा के बस बोला इंग्लिश खत्म हो गई। कहां बच्चा सिलेक्शन लेगा? तो बच्चा हमारे पास मुखर्जी नगर पढ़ने आता था, सिलेक्शन लेता था। लेकिन जब कैरियरविल ऐप बनी, हमने वही सिलेबस बेटा जो ऑफलाइन में है वही ऑनलाइन में डिलीवर किया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और आप उसका रिजल्ट भी देख रहे हो।
इसीलिए पुत्र उस कोर्स की अहमियत को समझिएगा, अपने समय की अहमियत को समझिएगा और सीरियसली पढ़ते चले जाइए, ठीक है ना। सीरियसली पढ़ते चले जाइए। कमेंट जरूरी है, आपको कुछ पूछना है जरूरी है तो करिए, अदरवाइज आपको कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि कमेंट करने के लिए फोन की स्क्रीन छोटी करनी पड़ती है। जो सीरियस बच्चा होता है ना बेटा, सीरियस बच्चा जो होता है अपना फोन रखता है, ईयरफोन लगाता है, मस्त क्लास देखता है, काहे का डाउट यार, साला झक मार रहे 13-14 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब भी डाउट आएंगे तो लालच है पढ़ाने पे, काहे का डाउट। तो डाउट सर आता क्यों है? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। तो अगर आप अपने नोट्स को अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है पाजी, उसको रिवीजन कर रहे हैं, तो क्यों एक बच्चा यहां पता है जब से क्लास चालू हुई लिखे जा रहा है अरे सर बी की कंटिन्यूस फॉर्म, इसको ये नहीं पता बी की कंटिन्यूस फॉर्म बीइंग होती है, और उसने इतनी बार कमेंट कर दिया वो जिसकी कोई हद नहीं, पर जबकि बी की फॉर्म बीइंग होती है वो लिखवाए भी। बेटा यही बता रहा हूं, हरकतें बता देती हैं कि आपका अंजाम क्या होगा, आपकी एंडिंग क्या होगी, वो हरकतें बता देती, ठीक है ना। तो ये सबके लिए है, किसी एक को नहीं डांट रहा, मैं सबको ही डांट रहा हूं कि क्या रहना है, हमने सीरियस रहना। सिर्फ सिलेबस करने से नहीं बेटा, रिवीजन और प्रैक्टिस से आपका सिलेक्शन। तो रिवीजन करते रहिए ताकि जब मैं टेंस की प्रैक्टिस कराऊं तो माशाल्लाह मजा आ जाए आपको, आप खुद पे खुद आंसर कर रहे, ठीक है ना। चलो वापस आते हैं, ज्यादा नहीं डांट रहा मैं आपको। तो यहां तक ये कहानी बन जाएगी। तो सिंस का बेटा पहला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, लेकिन एक बात बताना बेटा, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। भाई मेरे, अगर मुझे सिंस के बाद, तो सर आपने कहा चलो सही है, या तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लगा दो, साथ साथ कॉपी कर लेना, या और पास्ट स्टेटमेंट लगा दो। बात मानते हो बेटा? कुछ भी लगा दो। यहां ये प्रेपोजिशन हो जाएगा और यहां ये कंजंक्शन हो जाएगा। अब आपने कहा सर सिंस से पहले, हाँ सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो, बिल्कुल। लेकिन अगर मुझे कोई काम कॉन्टिन्यूस पे दिखाना होगा तो आधा काम हो गया और कुछ अभी हो रहा है, तो मतलब सर मुझे ये बोलना होगा वो 7 बजे से अब तक खेल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा खेल चुका है, मैं बोल रहा हूं 7 बजे से लेकर अब तक खेल रहा है और अभी भी खेल ही रहा है, उसको कैसे बोलूंगा सर? परफेक्ट में तो इसलिए आ गया क्योंकि परफेक्ट रिजल्ट लिखना था बेटा, तो क्या इससे बोलूंगा? अरे मैंने बोला वो भी आसान है बेटा, हाँ क्या लगा के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब कुछ काम हो गया और कुछ अभी भी हो रहा हो तो शर्माने का ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाने का। जब काम कॉन्टिन्यूस चल रहा हो, जब काम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर हो, मतलब कुछ काम हो गया और अभी भी काम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर है, ऐसे लगा दो। अभी भी काम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर हो, अभी भी काम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर हो, तो माशाल्लाह काम है। खाली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं लगा सकते बेटा। खाली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर आप खाली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाओगे तो वो काम तो खाली कॉन्टिन्यूस दिखाएगा, लेकिन भाई तब से लेकर अब तक कुछ काम हुआ भी तो होगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। कैसे? चलो अब एक इंग्लिश बनाओ। मैंने बोला बेटा वे 7 बजे से लेकर अब तक हॉकी खेल रहे हैं, वे 7 बजे से लेकर अब तक हॉकी खेल रहे हैं। बेटा जब वो 7 बजे से लेकर अब तक हॉकी खेल रहे हैं, मैं ये नहीं बोला 2 मैच खेल चुके हैं, 3 मैच खेल चुके, मैंने बोला 7 बजे से लेकर अब तक हॉकी खेल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? दे हैव बीन प्लेइंग। बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, दे हैज बीन प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर अब तक, सिंस 7 o'clock, 7 बजे से लेकर अब तक। और क्या पता मैं ये बोल दूं सिंस आई केम बैक, जब से मैं वापस आया था तब से लेकर अब तक, जब से मैं वापस आया था तब से लेकर अब तक वो हॉकी खेल रही हैं, तो बेटा आप ये भी लगा सकते हो। यहां ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कंजंक्शन हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। इसका मतलब यहां अगर पेपर में देगा दे आर प्लेइंग, तो आर प्लेइंग नहीं बेटा, हैव बीन प्लेइंग। दे आर प्लेइंग दे देगा पेपर में, तो आर प्लेइंग नहीं,
दे हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस गलत होगा। 7 बजे से लेकर अब तक, सुबह से लेकर अब तक, तो भाई कुछ खेल भी तो लिए होंगे, तो पार्शियल कंप्लीट होना उस चीज को दिखाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। करो बेटा यहां तक पहले कॉपी। आया समझ? इसका मतलब बेटा सिंस के बाद तो पास्ट पॉइंट या पास्ट स्टेटमेंट आएगी, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट दोनों आएंगे। परफेक्ट कब आएगा? जब कोई परफेक्ट रिजल्ट होगा। कॉन्टिन्यूस कब आएगा? जब काम उस वक्त अभी भी चल रहा होगा। आया छोटू भाई मजा? ठीक है, ठीक है जी, आओ बेटा आप बढ़ते हैं आगे। अब इसका एक कॉन्सेप्ट जो सिंस का लास्ट बचता है, वो ध्यान में ये रखना है बेटा, नोट करके। इसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं, या तो आप यहां प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो, हां डन है। तब जब इसके साथ कोई परफेक्ट रिजल्ट भी हो, परफेक्ट रिजल्ट का मतलब ये हो गया बेटा, और आप प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो, अब मैं बताइए क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि एरर ऐसी भी आ जाएगा बेटा। अगर कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वाली बात होगी ना, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाना। अगर कोई ऐसी बात होगी कि परफेक्ट की सेंस दे रहा है, तो आप उस पर परफेक्ट लगाना।
चलो इसके बाद क्या है, आप वो समझ रहे हैं, सिंस आएगा, सिंस के बाद जो है पास्ट पॉइंट टाइम आ जाएगा, वो बाद की बात है बेटा। तो सिंस से पहले मैं ये कह रहा हूं, ये दो बातें आती हैं, या तो ये या तो ये, यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा, दो। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से समझो। पेपर में आया बेटा, पेपर में आया, मैंने बोला विराट कोहली has been playing has been playing 75 matches since 2015। मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग 75 मैचेस सिंस 2015। इस बात का कोई अर्थ है बेटा? इस बात का कोई अर्थ है? इस बात का कोई अर्थ है? विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग 75 मैचेस सिंस 2015। क्या इस बात का कोई अर्थ है मेरे दोस्त? बेटा विराट कोहली खेल रहा है, कितने मैचेस खेल रहा है? 75 मैचेस खेल रहा है 75 मैचेस खेल रहा है, कोई सेंस है? 75 मैचेस खेल नहीं रहा होगा बेटा, 75 मैचेस खेल चुका है, अब आगे खेलेगा, है ना? वेरी गुड। तो पाजी काटो ना, बीन प्लेइंग बचा के हैज प्लेड लिखो। विराट कोहली 75 मैचेस खेल चुका तो इस तरीके से बस आपने ध्यान रखना है। अब आपको बेटा मुझे ये बोलना है हाँ बात को, तो मैं इस तरीके से बोलूंगा। अब मैंने बोला बेटा मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आज के 2023 चल रहा है ना, हाँ 2009 करीब 9 या 10 से मैं करीब पढ़ा, तो मैंने बोला मैं 2009 या 10 से पढ़ा रहा हूं। अब मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं तो लिखूंगा मैं आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010, 2010 से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूं। तो अगर मैं इसको बोलूंगा बेटा आई हैव टॉट, थोड़ा ना बोल दूंगा आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ा चुके हो? तो परफेक्ट रिजल्ट तो दो, कितने बच्चे पढ़ा चुके, ये तो लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब सिंपल बोलो आई हैव बीन टीचिंग, मैं 2010 से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब टीचिंग करियर के बारे में सामने वाला टीचर जो है आपको बताने की कोशिश कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा बेटा। तो कॉन्टिन्यूस तब आएगा जब खाली कॉन्टिन्यूस होगा बेटा कोई भी काम, परफेक्ट तब आ जाएगा जब कोई परफेक्ट रिजल्ट लिख के देगा, खत्म। तो ये हमारा सिंस है। तो सिंस को ऐसे ध्यान रखोगे, सिंस बिकॉज के मीनिंग में भी यूज होता है बेटा, वो मैं आपको कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ाऊंगा। नहीं बोलते सिंस आई वॉज बिजी, सिंस एडवर्ब भी होता है। एक और नोट ना करके तुम लिख ही लो, एक नोट इसी के आजू बाजू लिखना और एक नोट करके लिख लो बेटा, सिंस 3 काम कर रहा है मेरे बच्चे। मैंने आपको बताया था सिंस एडवर्ब भी होता है, याद आया? सिंस प्रेपोजिशन भी होता है और सिंस पुत्र कंजंक्शन भी होता है। और एक और बात बताऊं, सिंस कंजंक्शन भी होता है। आपने बोला जयदीप सर बावले हो गए, 2 बार लिख दिया। सिंस कंजंक्शन होता है बिकॉज के मीनिंग में भी, बिकॉज के मीनिंग में बेटा 4 काम होते हैं, पता है? जैसे आप ये बोलो भाई क्योंकि मैं बीमार था मैं नहीं आ पाया, तो बिकॉज है ना क्योंकि, तो बेटा ये भी क्योंकि होता है। सिंस आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता था, ये भी सही है बेटा। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। एक सेकेंड आपकी कमेंट में रिफ्रेश कर दूं तब आएगा मजा। तो ये कहानी है मेरे बच्चे, बिकॉज के मीनिंग में भी सिंस आता है। यहां तो तब से अब तक, तब से अब तक, तब से अब तक। अच्छा इन तीनों में सेम मीनिंग है बेटा इसका, तब से अब तक। अगर हिंदी मीनिंग देखोगे ना बेटा कुछ इस टाइप से बनेगा तीनों में, लेकिन इसमें किस मीनिंग में होगा? बिकॉज के मीनिंग। सिंस आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, ठीक है। और इन तीनों में तब से अब तक, तब से अब तक। एडवर्ब याद है बेटा? नोबडी हैज कम सिंस, याद आया मेरे बच्चे? मैंने एक सेंटेंस ही लिखवा था, नोबडी हैज कम सिंस,
तब से अब तक कोई नहीं आया। याद आया बेटा? यहां तो ये एडवर्ब है ना मेरे बच्चे, क्योंकि प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद टाइम होगा, कंजंक्शन होगा तो उसके बाद पूरी की पूरी बात होगी। तो ये बन गया ये, ठीक है। अरे कौन है बे? अबे मेहंदी मेहंदी लगा के बैठे हो क्या तुम? वो भी साथ साथ कॉपी कर लिया करो ना। फिर को चोलम छोत छोत कॉपी करते हो, मैं समझ नहीं आता, दूध पीता बच्चा तू, ले 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 बाबले, कर ले कॉपी अब आराम से। तो बेटा ये था यूज ऑफ फॉर और यूज ऑफ सिंस। अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं होगी, पिटाई हो जाएगी तगड़े वाली। कॉपी करो यहां तक। टा 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 टा। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। तो ये था सिंस और फॉर, और एक फ्रॉम भी होता है बेटा जिसे मैं फ्यूचर टेंस में कराऊंगा। तो यूज ऑफ सिंस, फ्रॉम सब खत्म, प्रेजेंट टेंस खत्म। अब चालू करते हैं बेटा पास्ट। पास्ट टेंस प्रेजेंट से छोटा है, उसका एक कारण है क्या? क्योंकि सिंस और फोर आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा पास्ट में, उसको रिलेट करके ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ बेटा भावेश ये सही है। आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स सिंस 2010, बिल्कुल बढ़िया।
आसान है अब तो। चल अब देखते हैं बेटा आगे की कहानी। अब चालू करते हैं पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में पहले है हमारे, अच्छा एक दो बार ना एरर ऐसे भी आ जाता है, जैसे 4 2 आवर्स या सिंस 2 आवर्स, तो 4 2 आवर्स होगा, सिंस 2 आवर्स क्यों होगा, समझ रहे हो? वेरी गुड। चलो जी अब देखिएगा बच्चे अगला एरर, या एक एग्जाम्पल लिखिएगा, उसी के नीचे एक एग्जाम्पल लिखिएगा, ही हैज बीन बैडली, उसी के नीचे है डिस्टर्ब, ये देख रहा हूं मैं एग्जाम का, ठीक है। ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब्ड सिंस ही हैज गॉट मैरिड, जब से शादी हुई है बावला सा हो गया। बताओ बेटा इसमें क्या एरर है, क्या एरर? पहले प्रेजेंट के एरर कंप्लीट करा दीजिए, डेमो में यही कहा था ना, जो छोटे शेर बन के रह जाओगे ना वही बन के रह जाओगे, पहले प्रेजेंट के एरर, फिर पास्ट के एरर, फिर फ्यूचर के एरर, फिर मिक्स में ऐसी की तैसी, मिक्स एरर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि बुजदिलों की तरह एक एक टेंस को एरर बनाना सीख लिया। शेर बन बेटा, पूरा टेंस पढ़ा के साला पूरे एरर बनाएगा तू, क्यों चिंता करता है? ये कायरो वाले काम नहीं करने, सीजीएल लगाना है तेरे को। 45 लाख से 50 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, टेंस वाइज खेलते रह जाएंगे ना, उखड़ लिया पेपर। समझ आया बेटा? क्या आएगा पुत्र यहां? सिंस, वेरी गुड, गॉट मैरिड, गॉट ही होती बेटा इसकी सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, तो ही हैज गॉट या हैज को काट सकते, ठीक है। चलो बेटा अब लिखो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक बच्चा कह रहा है ना बेटा पहले सर प्रेजेंट के एरर करा दो, अब समझ आया बेटा क्यों नहीं करा रहा? मिक्स करने सीखो भाई, मिक्स करने सीखो। देखो बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? अरे ये तो आसान है सर, सबसे पहले इसके बेटा फॉर्मेट देख लीजिए, ठीक है। इसके फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। बहुत ही आसान है बेटा, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सब्जेक्ट लगाते हैं बेटा, और सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और बात को आगे बढ़ा देते हैं। मतलब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो बेटा, एसएल का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर। चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, पीएल का मतलब क्या हुआ? प्लूरल। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे क्या करेंगे बेटा? आप इसे क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे बेटा। ये एडजेक्टिव है, हैज बीन, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो एडजेक्टिव है बेटा। बोलते नहीं आई एम डिस्टर्ब्ड, आई एम टायर्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, ठीक है। एक बच्चा डाउट पूछ रहा था, आया पुत्र समझ में? ये कौन सा है? ये गौरव, कंचन और अतुल तीनों का एक कॉमन डाउट था, ठीक है। देखो आगे, तो अफर्मेटिव में ये होता है बेटा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ सेकंड फॉर्म आती है। दूसरा, अगर नेगेटिव हुआ बेटा तो नेगेटिव में क्या हो जाता है पुत्र? सब्जेक्ट आता है, चाहे सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद डिड नॉट आएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डिड नॉट। तो डू नॉट, डज नॉट की बजाय क्या आएगा? डिड नॉट। अगर डिड नॉट आ गया बेटा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिर यहां पर आपको सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप डिड पास्ट कर चुके। फिर आप आगे बात को बढ़ा दो। अगर मेरे बच्चे इंटेरोगेटिव हुआ तो फिर से कोई कहानी नहीं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी मेरे भाई, डिड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और आगे बात बढ़ेगी तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कोई क्वेश्चन वर्ड हुआ तो बेटा यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने बोल दिया ही वेंट देयर, वो वहां गया था, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा? ही डिड नॉट गो देयर। डिड नॉट वेंट देयर मत कर देना बेटा, पेपर में गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डिड नॉट कर चुके हैं। ही डिड नॉट गो देयर। दूसरा बेटा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? डिड ही गो देयर, क्या वो वहां गया था? वो वहां क्यों गया था? वाई डिड ही गो देयर। तो क्वेश्चन वर्ड होता है तो वो पहले आ जाता है, क्यों गया था वो वहां? वाई डिड ही गो देयर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बन जाते हैं बेटा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये तो इसके हुए बेटा बेसिक फॉर्मेट्स जो आपको आराम से पता है। साथ साथ कॉपी रखना भाई, अब बच्चों की तरह खेलना मत,
दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा आसान था ये तो। हमेशा ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है बेटा पास्ट इंफॉर्मेशन। पास्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसीलिए बेटा पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है पास्ट वर्ड्स के साथ। उन पास्ट वर्ड्स को आप बेटा पास्ट टाइम एडवर्ब्स भी बोल सकते हो। ऐसी एडवर्ब्स मेरे बच्चे जो पास्ट टाइम को दिखाती हैं। जैसे एक बात बताओ, एगो का मतलब क्या होता है? पहले, मतलब पास्ट। यस्टरडे का मतलब क्या होता है? पहले मतलब पास्ट। कोई भी पास्ट ईयर हो बेटा, जैसे 1947 तो पास्ट का टाइम है, ठीक है। ये ऐसे ही बेटा लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ऐसे कुछ भी दिख जाए जो बेटा पास्ट से रिलेटेड होगा तो उसमें पास्ट टेंस ही लगाओगे, ठीक है। तो ये तो आसान था, बेसिक था बेटा। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है बेटा पास्ट इंफॉर्मेशन। पास्ट इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ बच्चे, अगर कोई भी पास्ट का वर्ड है तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट ही लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाओगे बेटा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है बेटा पास्ट में हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना, लेकिन मेरे बच्चे पास्ट वर्ड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं बेटा, ही वेंट देयर यस्टरडे, ही वेंट देयर यस्टरडे, ये सही है। अगर मैं ये बोलूं बेटा ही हैज गॉन देयर यस्टरडे, ही हैज गॉन देयर यस्टरडे, तो पेपर में ये गलत है, क्योंकि मेरे बच्चे यस्टरडे पास्ट का वर्ड है और पास्ट के साथ पास्ट आएगा, पास्ट के साथ पास्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। अभी और भी एग्जांपल लिखूंगा इनके। ये एक एग्जाम्पल हुआ, आपने फॉर्मेट कॉपी कर ही लिया होगा बेटा ऊपर का, तो ये मिटा देता हूं मैं और इसके बाकी के एग्जाम्पल ऊपर लिख रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, ये एग्जाम्पल, इसके नीचे वाले एग्जाम्पल आप यहां लिखोगे। सपोज इसे एग्जाम्पल नंबर 1 कह देते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 यहां है। अगर मेरे बच्चे में ये कहूं ही हैज क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना रूम साफ किया है लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। तो अब एक बात को बड़े ध्यान से देखिए बेटा, पिछले हफ्ते, लास्ट वीक अपने आप में पास्ट का वर्ड हुआ, पेपर में क्या देगा? हैज क्लीन, गलत। आप यहां क्लीन्ड लगाओगे ताकि ये पास्ट बने। है कि नहीं? अफर्मेटिव के नीचे नेगेटिव लिखा है बेटा, नेगेटिव के नीचे इंटेरोगेटिव लिखा था। काम आसान हो गया बेटा, ठीक। तो ये चीजें बनती हैं। अब अगर मैं बोलूं तीसरा एग्जांपल, दे हैव दे हैव मेट देयर फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ, 5 years ago, वे अपने दोस्त से 5 साल पहले मिले थे। तो बेटा ये 5 साल पहले का मतलब क्या हुआ? पास्ट टाइम। तो दे हैव मेट की बजाय आप यहां मेट लिखोगे, जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को दिखाएगी। है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, कर लो बेटा कॉपी। तो क्या सीखा बेटा? पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है पास्ट की बात करना। इसीलिए बेटा जब पास्ट के कोई भी वर्ड होंगे तो वहां पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। बस ये छोटी सी बात है बेटा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो पहली बात समझ में आ गई आपको?
डन बेटा, बहुत अच्छे। तो ये चीज है, ये तो उसके एग्जाम्पल थे, इनको तो हटाता हूं बेटा। ये था ये कॉन्सेप्ट कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का कोई भी जानकारी, पास्ट का कोई भी वर्ड है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट लगे। अब देखो बेटा, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट की आदतें दिखाते थे, तो ये तो कॉपी हो गया होगा आपका। ऊपर के एग्जाम्पल अगर रहते होंगे तो उनको कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां से बना रहा हूं बेटा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है हाउ टू शो पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को आप कैसे शो करेंगे? यूज वर्ब का इस्तेमाल करके बेटा। क्या इस वर्ब का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑटोमेटिकली हैबिट को दिखाता था, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्या दिखाता था बेटा? वो हैबिट को मेंशन करता था, वो ऑलरेडी हैबिट को दिखाता था। इसलिए हमने क्या किया, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में सुपरफ्लूस बन गया था, याद है सभी को, रिवीजन किया होगा बेटा। लेकिन पास्ट में सुपरफ्लूस नहीं बनेगा, ये सही होगा। कैसे? देखो, अगर मैं ये बोलूं बेटा, ही वेंट देयर, वो वहां गया था, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वहां गया था। वो वहां गया था मतलब बेटा वन टाइम टॉक। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट बात करता है बेटा एक बार की बात। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ऑटोमेटिकली हैबिट को दिखाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तो गलत हो गया था। लेकिन मेरे बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट ऑटोमेटिकली हैबिट को नहीं दिखाता, आपको दिखानी पड़ेगी। इसका मतलब इसमें सुपरफ्लूस नहीं होगा अगर आप इस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो वहां गया था, तो एक बार की बात है। अगर मुझे बोलना हो बेटा वो वहां जाया करता था, मतलब रिपीटेड एक्शन दिखाना है। पास्ट हैबिट कहो या आप इसको एक और नाम कह सकते हो बेटा, रिपीटेड एक्शन, बार बार किया जाने वाला कार्य, किसी भी बात को ऐसे दिखाने। तो अगर मुझे ये बोलना है तो मुझे यहां बोलना पड़ेगा बेटा ही यूज्ड टू गो देयर। इसका मतलब अब मैंने वहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज कर ली? यूज्ड। यूज्ड, ही यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाया करता था। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? वो वहां जाया करता था, जाया करता था। तो ये क्या हो गया बेटा? रिपीटेड एक्शन। तो बार बार एक्शन को ये दिखाएगा, तो इसका मतलब ये पास्ट में गलत नहीं होगा, सही होगा। अच्छा, अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो बेटा, वो वहां नहीं जाया करता था, तो आप क्या बनाओगे? ही डिड नॉट। भाई हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई, लेकिन उसके बाद फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद है ना बेटा? ही डिड नॉट यूज टू गो देयर। तो पुत्र अगर पेपर में यहां यूज्ड दे देगा तो गलत होगा। कई बार बच्चा रट्टा मार लेता है ना, यूज्ड टू। अरे पागल, मीनिंग के हिसाब से चलेंगे। अगर बेटा डिड नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ही डिड नॉट यूज टू गो देयर, वो वहां नहीं जाया करता था। क्या वो वहां जाया करता था? तो इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा बेटा? डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो डिड ही यूज टू गो देयर। और बेटा जब डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वहां यूज्ड नहीं आएगा, ये भी एरर इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां यूज्ड आया क्योंकि अफर्मेटिव में तो उसके बाद सेकंड फॉर्म आती, तो वहां वो जाया करता था, नहीं जाया करता था, क्या जाया करता था? वो धूम्रपान किया करता था, तो आप क्या बोलोगे? ही यूज्ड टू स्मोक, वो धूम्रपान किया करता था। ठीक है बेटा। अब तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब एक बार की बात, लेकिन अगर बार बार दिखाना है तो आपको ये वर्ब यूज करनी पड़ेगी। इस पर बेस्ड भी एक एरर एग्जाम में आया था बेटा। क्या आया था? ऊपर करता हूं। एक एरर एग्जाम में आया था और आप खुद बताइएगा उसमें कैसे एरर बनेगा। आंसर ये था, उसने कहा ही स्टडीड फॉर 2 hours
ठीक है, या ही यूज्ड टू स्टडी, क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये तो दोनों सही है। वो 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था, वो 2 घंटे के लिए पढ़ा था, दोनों सही। लेकिन उसने आगे दिया था ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, वो अपने स्कूल के दिनों में 2 घंटे के लिए पढ़ा था, है? बताओ बेटा, बताओ, क्या ये बात लॉजिकल है? तो क्या है मेरे बच्चे, वो अपने स्कूल के दिनों में 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था या 2 घंटे के लिए पढ़ा था? बेटा बात हुई है स्कूल के दिनों की। हाँ, तो रिपीटेड एक्शन होना चाहिए, तो रिपीटेड ये होना चाहिए ना पेपर में सही, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही बार पढ़ा था 2 घंटे के लिए नहीं बेटा, 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था। सेंसिबल बात है, वेरी गुड। तो ये पेपर में एरर था, आपने तुरंत बता दिया। तो यहां तो रिपीटेड एक्शन तो ठीक लग रहा है सर, नॉर्मल गलत लग रहा है सर। ऐसे देखोगे बेटा, ठीक है भाई, ऑल डन, कूल। तो ये था बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो बड़े ही बखूबी तरीके से आपने जान लिया, जो कि बहुत, मैंने कहा था ना पास्ट में बहुत छोटी चीजें हैं। अब बात करते हैं बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ये भी बेटा बिल्कुल कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन पास्ट। भाई एक बात बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या पढ़ा?
प्रेजेंट में जो काम चल रहा है, पास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, जो पास्ट में काम चल रहा था। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट से क्या सीखा, एक तो पास्ट हैबिट कैसे दिखाओगे, और एक पास्ट का टाइम है, पास्ट इंडेफिनिट यूज करो, इसके अलावा तो है ही नहीं कुछ। पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूस अपने आप में कहलाएगा कि पास्ट में जो काम चल रहा था, इसका मतलब ये एक ही कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत छोटा टेंस है बेटा ये, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन पास्ट, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन पास्ट, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा था, जैसे वो अपना काम कर रहा था। अच्छा देखो बेटा, यहां इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसका अलग से फॉर्मेट तो लिखवाने की जरूरत है नहीं बेटा। इज एम आर प्लस आईएनजी होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा वॉज वर प्लस आईएनजी, मतलब दोनों में कोई भी जरा सा भी फर्क नहीं है। वो इज एम आर प्लस आईएनजी था, ये वॉज वर प्लस आईएनजी, दोनों में कोई भी फर्क नहीं। तो आपने क्या देखा, जैसे वो अपना काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, सिंपल। ठीक है, वो अपनी बहन को पढ़ा रही थी, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, सपोज मैंने बोला वो इंग्लिश पढ़ा रही थी, टू हर सिस्टर, अपनी सिस्टर को, कोई बात नहीं। तो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस पे एरर क्या आएगा, अरे बिल्कुल वही एरर आएंगे जो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के थे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे बेटा ही न्यू हर या ही वॉज नोइंग हर, क्या होना चाहिए, वो उसे जानता था या वो उसे जान रहा था, आपने बोला जान रहा तो नहीं सर, न्यू होना चाहिए, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। सेम है बेटा, एक्शन वर्ब के साथ आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगा पाओगे, अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो उसके साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आएगा। सिंपल सी ये कहानी बनेगी भाई। सो बहुत छोटी सी बात है। चलो, जब उसका भाई सो रहा था, वो खेल रहा था, तो आपने बोल दिया ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था जब उसका भाई सो रहा था, वाइल हिज ब्रदर वॉज स्लीपिंग। लो बेटा, तो दोनों पे, इस पे बेस एरर क्या आएगा बेटा, सिर्फ ये, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, कोई नया एरर कुछ नहीं बेटा। इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस पे एरर बनता ही नहीं है। क्या एरर बनेगा, वही कि एक्शन वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आएगी, अगर कोई नॉन एक्शन वर्ब है तो उसके साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आएगी, बस सिर्फ इतना। ठीक है, डन है बेटा। जैसे मैंने ये बोल दिया आई लाइक्ड या आई वॉज लाइकिंग दैट स्टूडेंट, भाई मुझे वो स्टूडेंट ठीक लगा था, ठीक लगा था, लग रहा था नहीं, क्योंकि वो वॉज लाइकिंग नॉन एक्शन वर्ब है, उस पर आप वो चीज यूज नहीं करोगे, बस। और कोई भी एरर पास्ट कॉन्टिन्यूस पे बनता ही नहीं है बेटा। कॉपी करो बेटा, वाइल की जगह वेन, वो कंजंक्शन का काम है, यहां का काम नहीं है, कंजंक्शन पे पढ़ेंगे। वाइल वेन का डिफरेंस वो कंजंक्शन में पढ़ेंगे। तो ये तो और आसान हो गया पुत्र। लास्ट एग्जाम्पल में कुछ भी नया नहीं है बेटा, लाइक पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आती, सिखा चुका हूं मेरे बच्चे प्रेजेंट में। कॉफी नहीं बनी अभी, कॉफी तो खत्म हो गई। अच्छा चलो।
हेल्पिंग वर्ब की टेबल अबे नर्सरी क्लास में थोड़ा ना छोटे, हेल्पिंग वर्ब की टेबल बनवा दो, खुद बना ले, हर टेंस वाइज नहीं लिखवा दिया मैंने। आलसियों के महाराज, हद है भाई साहब, हद है। निठल्ले होते जा रहे हो तुम। आज का युवा बुजुर्ग जो है उसको घोषित कर देना चाहिए, 25 साल का तुम युवा बुजुर्ग हो, ना कोई एनर्जी है तुम में, कुछ भी नहीं है। तुम्हें युवा बुजुर्ग घोषित करवाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, चल। तो कल हम स्टार्ट जो करेंगे बच्चे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा, ये सबसे पास्ट टेंस में सबसे ज्यादा ये टेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो कल तैयार रहिएगा इस टेंस को लेकर। पास्ट परफेक्ट से हम आगे की बात जो है कल की वो बढ़ाएंगे बेटा। पास्ट परफेक्ट टेंस डन है। चलिए, तो खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, और कल मुलाकात करते हैं बेटा फिर। ठीक है, सारा का सारा टेंस रिवाइज करके आइएगा। चलिए, बाय बेटा।